अशहदु दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तरह तरह की बातें करके व्यूज बटोरने वाली वीडियोस तो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, जहां पर कभी कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो कभी कहा जाता है कि यहां पर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई। अक्सर कोई नई बात लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी जाती है, लेकिन आज हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, बल्कि आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मक्का मदीना तो बनाया, क्योंकि जितनी चमत्कारी और पवित्र ये जगह है, इसे बनाने वाले शख्स भी उतने ही ज्यादा हैरत अंगेज हैं, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप कभी भी काबा, हरम और मस्जिद नकवी गए हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत और पवित्र है, जहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया की तकलीफें खत्म हो गई हैं और सिर्फ शांति ही शांति महसूस हो रही है। पर ये शांति यूं ही नहीं हुई, बल्कि इन नायाब जगहों को दोबारा बनाते समय यहाँ ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस शख्स ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद ए नकवी बनाया था, उनका नाम मोहम्मद कमाल इस्माइल है। अब जाहिर सी बात है, दुनिया की इतनी पवित्र जगह को तैयार करने वाला इंसान कोई मामूली तो होगा नहीं। इनके बारे में सुनकर ऐसा लगता है मानो उन्हें खास इसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था, क्योंकि मोहम्मद कमाल जी इजिप्ट में सबसे कम उम्र में हाई स्कूल ग्रेजुएट होने वाले शख्स हैं। इतना ही नहीं, रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होने वाले भी ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के ज्ञानी रहे होंगे। इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर में महारत हासिल की थी, जहां मस्जिद हरम को बनाते समय इन्होंने पूरी टीम को लीड किया था और पूरा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। पर इतना कुछ करने के बावजूद इन्होंने इस नायाब मस्जिद को बनाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। इनका कहना था कि अगर इस तरह की पवित्र जगह को बनाने के लिए ये पैसे चार्ज करेंगे तो ऊपर जाकर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमान और धर्म के नाम पर कट दी, तभी तो आधा समय ये काम करते थे और आधे समय अल्लाह की इबादत करने में लगे रहते थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जब इन्होंने मस्जिद नकवी और हरम को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो इनकी उम्र 80 साल से भी अधिक हो चुकी थी, जिसके बाद ये सालों तक मस्जिद को बनाने में लगे रहे, जिसके लिए इन्होंने कोई भी वाहवाही नहीं ली। देखा जाए तो हरम और मस्जिद नकवी का न केवल डिजाइन बल्कि उनका स्ट्रक्चर हर एक तरह से किसी अजूबे से कम नहीं लगता, क्योंकि इन्हें बनाने में जो बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही ज्यादा नायाब था। अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको मालूम होगा कि सऊदी की तपती गर्मी में जहाँ इंसान से एक पल भी नंगे पांव जमीन पर नहीं रखा जाता और फर्श तो और भी ज्यादा तपता है, ऐसी गर्म जगह में इन्होंने बहुत ही खास तरह के फ्लोर बनवाए हैं जो हमेशा ठंडे रहते हैं, क्योंकि इनके व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लेबनान में पाए जाने वाले खास तरह के स्नो व्हाइट मार्बल हैं, जिनकी ठंडक तो आराम देती ही है। साथ ही साथ इन मार्बल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन भी कुछ कम कमाल की नहीं है, जो इन पवित्र जगहों की खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है। आपको बता दें, जब मस्जिद नकवी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, सऊदी अरेबिया की किंग ने डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से कहा कि इस मस्जिद को बनाने में भी वो सेम स्नो व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करे जिसका इस्तेमाल हरम में किया गया है। अब हरम के कंस्ट्रक्शन के समय ये मार्बल्स खरीदे गए थे, जिसमें 15 साल बीत चुके थे, इसलिए डॉक्टर इस्माइल को शक था कि शायद वो मार्बल न मिले। लेकिन फिर भी जहां से उन्होंने मार्बल्स लिए थे, उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से इन्होंने सारी कहानी बता दी। लेकिन जैसे कि डॉक्टर इस्माइल सोच रहे थे, मार्बल खत्म हो चुके थे जिसे किसी ने खरीद लिया था। ये बात सुनकर इस्माइल वहां से जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने आशा की एक छोटी सी किरण देखी और ये पूछ लिया कि आखिर मार्बल्स किसने खरीदे। उस एग्जीक्यूटिव ने बताया, ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे। डॉक्टर इस्माइल ने बोला कि हाँ, उन्हें खरीदार का नाम चाहिए।
कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर इस्माइल को मार्बल खरीदने वाले शख्स के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए, क्योंकि 15 साल पहले जिस कंपनी ने बचे हुए मार्बल्स खरीदे थे वो सऊदी में ही मौजूद है। जिसके बाद डॉक्टर इस्माइल तुरंत फ्लाइट पकड़कर सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं और कंपनी के ऑनर से मिलते हैं। उस ऑनर को डॉक्टर इस्माइल ने सारी कहानी बताई कि किस तरह उन्हें सफेद संगमर मस्जिद नकवी को बनाने के लिए चाहिए। डॉक्टर इस्माइल की बात सुनने के बाद कंपनी के ऑनर ने अपने स्टाफ से कहा कि चेक करो मार्बल्स को कहां पर इस्तेमाल किया गया है। सारी चेकिंग करने के बाद स्टाफ ने जो बताया वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि 15 साल पहले खरीदे गए स्नो व्हाइट मार्बल्स अभी भी स्टोरेज में पड़े थे, जिन्हें अभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। वाकई में ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां ये सभी मार्बल्स 15 सालों से डॉक्टर कमाल का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे और इनका इस्तेमाल एक और नायाब जगह को तैयार करने में करेंगे। इस बात को सुनकर डॉक्टर इस्माइल खुश हो गए और इन्होंने कंपनी के ऑनर को एक ब्लैंक चेक दे दिया। कहा इसमें अपनी मर्जी की रकम भर लीजिए, लेकिन उस कंपनी के मालिक ने भी 1 रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि मार्बल्स का इस्तेमाल अच्छी नीयत के साथ अल्लाह का घर बनाने में होगा। आज वही मार्बल मस्जिद नकवी में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो इस मस्जिद की शोभा बढ़ाते हैं। आपको ना पता हो तो बता दें कि ये वही मस्जिद है जिसे हजरत मोहम्मद ने खुद अपने हाथों से बनाया था, और अब इस मस्जिद को डॉक्टर मोहम्मद कलाम इस्माइल ने दोबारा बनाया। इससे पहले मस्जिद को कई बार बनाया जा चुका है, लेकिन जब डॉक्टर इस्माइल ने इसे बनाया तो उसके बाद तो इसे तोड़ा ही नहीं गया और ये तब से वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अब आप में से कितने लोग यहाँ जा चुके हैं और कितने जाना चाहते हैं, अपना नाम कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।